संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। उच्चारण ये सभी आपको अगले 1 घंटे तक सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा अगले 1 घंटे तक गुरु महाराज की अमृत वाणी के 21वें अध्याय के साथ। तो सभी का स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस लाइव प्रसारण में। जी सविना जी स्वागत है आपका आज के इस प्रसारण में आपका। जी सविना जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको भी मेरा निमन प्रणाम जी। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी जी आरती शुरू करिए। आपको हाँ जी। जी बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आरती श्री पंचम वेद की जय हो जी। आज श्री पंचम वेद की शब्द वाणी की आरती। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तुम भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी, गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसृत अमृत पीजे।
शब्द नहीं ये नौका है, भव तरन का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। 6 शास्त्र अरु वेदन 4, मंथन का सार विचार। कोटि कोटि पद उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास्त जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बो दीठे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी, महिला मोर्चा के आप अध्यक्ष, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी। एक ओमा राम जी को मैंने सीट पे लिया और वो आप दिखाई नहीं दे रहे, या तो आप अपना कैमरा खोलें, क्योंकि कोई भी सदस्य जो बीच में रह जाता है ना, तो वो पूरा सिस्टम में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान आ जाता है। ओमा राम जी नाम करके जो सदस्य जुड़े हैं, वो अपना कैमरा खोल दें। अगर आप सीट पे हमको नहीं दिखाई दे रहे हो, सिस्टम में हो नहीं, या आपने अपनी सीट रिक्वेस्ट वापस ले ली है, तो ये आपकी मजबूरी है। धन्यवाद। तो मैं करता हूँ शब्द का उच्चारण। आज का 21वां अध्याय का अध्याय है अपना। इस लाइव प्रसारण की चर्चा का विषय जो है वो है 21वां अध्याय। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज को, इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि शब्द के उच्चारण से बहुत कुछ चीजें जो होती है वो सहज रूप में समझ में आ जाती है। कि जी के सार असारु पार अपारु, थाग अथागु उमग्या समगु, ते सरवर किते नीरो, बाजा लो बड़ बाजा लो बाजा दोये गईरू, एकण बाजे नीरे बरसे, दूजे मई बिरलो खीरू, जी के सार असारु पार अपारु, थाग अथागु उमग्या समगु, घेरे गंभीरु, गगन पाइले बाजत ना दुमाणे, के पायो फेरे लुकायो, नहीं लकायो, दुनिया राती वाद विवादी, वाद विवाद दे दाणु खीणा, ज्यों पहुंचे पौवे खीणा भंवरी, भंवरा भावे जाने मैं जानू पीराणी, झोले कारी पू जवरा, बेर बाजा तो एक जो जने अथवा दो जो जने, मेघ बाजा तो 5 जो जने अथवा तो 10 जो जने, सोई उत्तम ले रे प्राणी,
जुगा जुगानी सतकर जानी, गुरु का शब्द ज्यों बोलो झीणी ही बाणी। जी का दूरा होता दूर सोनी जे, सो शब्द गुणा कारू, सो शब्द गुणा कारू, गुणा सारू बाले अपारू। बोले विष्णु भगवान की जय। शब्द उच्चारण से शब्द समझ में आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। शब्द के माध्यम के द्वारा क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी के सार असारू, जी के सार असारू थाग अथागु उमिया समागु। तो किस प्रकार से ये गुरु महाराज ने वाणी कही है, किस प्रकार से हमको जो उस परम तत्व को मिलाने की, गुरु महाराज ने जो 33 से मिलाने करने की जो बात कही है, हर शब्द में भरा पड़ा है। गुरु महाराज की एक लाइन को भी अगर हमने समझ में लिया तो हमने देख लेना जीवन में बहुत कुछ समझ लिया है। इतना सार है गुरु महाराज की अमृत वाणी में, वेदमय वाणी में। फिर भी कोशिश जारी है कि हम जल्द ही इसको समझें और इससे आत्मसात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं व्याख्या की ओर। जी सविना जी। तो धन्यवाद आपका। और आप सभी आदरणीय जी आज जी, मेरी आवाज आ रही जी है? आज जी आ रही है। आज बाजा लो बन बाजा दो, आज बाजे बजाने। सही बात है जी। आज तो बाजे गुरु महाराज खूब ही बजाएंगे, सभी जी के बाजे। बिल्कुल। हाँ 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 सही है। सही बात है। तो आज तो चलो गुरु शुरू करो। जब ने आज अपने शब्द नंबर 21 में जिस तरीके से थोड़ा सा हम इस विषय के साथ थोड़ा सा इसका ले लेते हैं कि किस तरीके से गुरु महाराज ने किस बारे में यह शब्द है जो सुनाया था आज का। तो इसमें कहते हैं, थोड़ा सा ही प्रसंग इसमें समझने के लिए लेते हैं कि जैसे सम्राट हल दौरे पर, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान था वो तो अथाह ज्ञान था और चारों तरफ यश कीर्ति भी फैल रही थी। तो वहाँ से कोई एक चारनी भी, उसने भी ये चीज सुनी कि गुरु महाराज इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। उन्होंने भी इच्छा की कि चलो मैं भी चलती हूँ। गुरु महाराज सम्राट थल दौरे पर पहुँचती है और फिर गुरु महाराज से कहती है कि मेरे पास तो ये गहना है गुरुजी, आप ले लीजिए और मुझे एक बाजा दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, गहना ही है। तो मैं उस गहने को आपके बेच रही हूँ, आप मेरे उससे मैं बाजा खरीदूंगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस बाजे का करना क्या है। तब गुरु महाराज से कहने लगी, गुरुजी मैं तो आपकी बहुत बाजा बजा बजा करके प्रचार प्रसार करूंगी। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया कि यह कहाँ जरूरत है, जिसके पास ज्ञान होता है उसे कहाँ जरूरत है कि उसका कोई प्रचार प्रसार किया जाए या ज़्यादा उसका कोई प्रचार किया जाए। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया सभी को, जी के सार असारूं पार अपारूं थाग अथागूं उमया समागूं ते सरवर कित नीरूं। तो बहुत बड़ा ज्ञान गुरु महाराज ने आज हम सभी के लिए दिया है कि जिस तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि इस सार और असार, क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो सार को समझेंगे, लेकिन जो अज्ञानी है वो असार में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि अपनी मान और बड़ाई के लिए यहाँ सभी चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति बढ़े, जबकि ज्ञान उसमें कितना होता है कितना नहीं होता है। तो ये चीज़ आज समझने के लिए हमारे लिए कि ज्ञान के लिए किसी प्रकार से प्रचार की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी होता है वो कभी प्रचार नहीं करता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। तो ज्ञान सुनने के लिए तो हर कोई आजकल ज्ञान चाहता है, लेकिन ज्ञान है क्या, इस चीज को आज कोई भी नहीं समझता, क्योंकि ज्ञान बहुत गहरा होता है। पार अपारूं, उसकी कोई पार नहीं पाया जा सकता। तो गुरु महाराज यहाँ पर यही बात कहते हैं कि झूठी बखान करने से क्या फायदा होगा। इस सार असारों को, पार अपारों को, जिसका कोई
थाग अथागु, जिसका कोई थाग ही नहीं, उसका कोई और छोर भी नहीं है। और उमग्या समागु ते सरवर कित नीरू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस ज्ञान का कोई थाग अथागु, उसका कोई और छोर नहीं है, ना उसका कोई पार अपार है। लेकिन इस चीज को कोई कोई विरला ही जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि प्रचार के लिए आजकल ज्यादा समय हम देखते ही हैं। आज के इस वक्त में ऐसा गुरु महाराज वाला ज्ञान, इस ज्ञान का सारी हमको आज तक प्रचार प्रसार में मिला नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं उमग्या समागु ते सरवर कित नीरू। तो छोटे बड़े तालाब का यहाँ पर गुरु महाराज ने एक तरीके का उदाहरण दिया है। बाकी तो खुशी, जो उमग्या का मतलब है उमंग आती है, खुशी होती है, और उस मार्ग को कोई कोई विरला ही जान सकता है, क्योंकि जो सिर्फ ज्ञान चाहेगा तो उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। तो गुरु महाराज यही बात अपने को समझाना चाहते हैं कि उमंग और आनंद तभी हमें आएगा जब हम ज्ञान के सार को समझेंगे। फिर गुरु महाराज कहते हैं बाजा लो बल बाजा लो, बाजा दोए गहिरू, एकण बाजे नीर बरते, दूजे मही विरोलत फिरू। तो गुरु महाराज आज अपने को उस परम पिता परमात्मा निराकार सत्ता, जिसको हम अपना आत्म स्वरूप भी कहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में भी वो परमात्मा रहते हैं, तो उनकी वाणी का अपने को गुण भी बता रहे हैं। और साथ में हमें गुरु महाराज आज इसी गुण के आधारित बात बता रहे हैं। आज का पूरा जो शब्द है वो गुण के ऊपर आधारित है कि क्या चीज, किस चीज में क्या गुण होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं बाजा लो बल बाजा लो, बाजा दोए कहिरू, एकण बाजे नीर बरते, तुझे मही विरोलत फिरू। गुरु महाराज कहते हैं बाजे का क्या करना है, बाजा बजा बजा के सभी जगह प्रचार प्रसार करने से क्या फायदा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बाजे तो दो ही जो है इस संसार में, वो दो ही बाजे हैं जो बहुत गहरे हैं। एक बाजे नीर बरसे, नीर का मतलब है कि जब अपने बरसात होती है तब अमृतमयी वो वर्षा होती है, उससे सभी जगह जो हम कहते हैं वनस्पतियों में खुशी आ जाती है, सब हरे भरे हो जाते हैं, पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। तो वो एक उपकार का कार्य करते हैं। हम गुरु महाराज उपकार के लिए बता रहे हैं। उपकार किस चीज में होता है कि जब बरसात होती है तो सब खुशी से, मतलब हर तरफ खुशी खुशी, आनंद ही आनंद हो जाता है। दूजे मई बिरोलत फिरूं। और दूसरा जो बाजा है वो यही है कि जब हम शायद तक बिलो ना करते हैं, उसके लिए है कि जब घर में हम दही बिलोते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, मक्खन से हम घी बनाते हैं। तो ये चीज़ें सार की गुरु महाराज बात बता रहे हैं। ये सार होता है कि इस चीज़ में आपको कौन सी जो चीज़ समझने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि उपकार के लिए किया हुआ कार्य के लिए किसी प्रकार के बाजे की जरूरत नहीं होती। और जी के सार असारूं, पार अपारूं, थाग अथागूं, उमग्या समागूं, गहर गंभीरूं, गगन प्याले बाजत ना दूं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि दो ही बाजे सार रूप में हैं जो अपन सब के लिए सर्वोपरि होते हैं। और इस चीज़ की, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि अपने थाग है कि जैसे अमृत की प्राप्ति के से शरीर में उमंग की लहरें हैं, वो आनंद उठता है और बहुत ही गंभीर से गहरी बात गुरु महाराज यहाँ बता रही हैं कि जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ है उन बाजों की, तो वो तो गगन पाताल आदि इन सभी में जगह पर ही है, वो हर जगह पहुँचती है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप अपने हृदय के अंदर की आवाज़ को भी अगर पहचानो तो वो सबसे बड़ा, जो एक अपने हृदय के अंदर जैसे अपन ध्यान लगाते हैं या कभी भी परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर की ध्वनि जो होती है, हम परमात्मा से जो भी प्रार्थना करते हैं, जो एक नाद स्वरूप की अपने अंदर जो आवाज़ होती है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस नाद स्वरूप को अपने हृदय के भीतर है, उस आवाज़ को आप सुनो।
जो परमात्मा तक पहुँचती है। माणक पायो फिर लुकायो नहीं लखायो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो शरीर है, अपने इतना अमूल्य शरीर हमने एक माणक का मतलब है जो माणक मोती होते हैं, उनकी जगह गुरु महाराज ने इशारा किया है कि अपने को जो शरीर मिला ये तो माणक के समान अपने को अमूल्य मिला है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि फेर लुकायो और नहीं लखायो, क्योंकि हमने अपने आत्म स्वरूप को तो एक तरह से छिपा ही दिया है, क्योंकि इसकी तरफ तक तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। अभी तक किसी ने बताया भी नहीं कि परमात्मा तो हृदय के भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। तो नहीं लखायो, यही चीज़ है जो हमने बहुत बड़ी भूल की है कि कभी भी अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखा, कभी भी इसी चीज़ को हमने लखा नहीं, यानी हमने पहचाना ही नहीं अपने आप को। और दुनिया राती वाद विवादों वाद विवादे दाणु खीणा जू पहुपे खीणा भंवरी भंवरा भावे जान में जान पिराणी जोले कारी पुजौरा। तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि दुनिया है ये तो व्यर्थ के वाद विवाद में कभी किसी तरह का ज्ञान की चीज़ को तो कभी ग्रहण करते ही नहीं, अपने वाद विवाद में ही इसी चीज़ में ही अपना अमूल्य समय जो नष्ट कर देते हैं। दाणु खीणा जैसे दानव भी इस तरह से वो भी खत्म हो गए। तो यहाँ पर गुरु महाराज यही कहते हैं कि फालतू में किसी प्रकार का वाद विवाद करने से जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, ग्रहण करने योग्य चीज़ होती है, उसको ग्रहण करना चाहिए। जो ज्ञान है उसको पहचानना चाहिए। यूँ कहूँ पे खीणा भंवरी भंवरा भावे जान में जान। तो ये यहाँ पर गुरु महाराज ने उदाहरण दिया भंवरी और भंवरे का। जिस तरीके से फूल के अंदर भंवरा अपनी उस रस के लिए वो चला तो जाता है फूल के अंदर, लेकिन उसे निकलना नहीं आता और वो वहीं का वहीं अपना शरीर है वो छोड़ देता, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो उस रस के लालच में जाकर वहाँ फंस जाता है और निकलना नहीं जानता, और फूल है वो बंद हो जाता है तो वो निकल नहीं पाता और अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से गुरु महाराज ने कहा कि पिराणी जोले कारी हो जमरा। उसी तरीके से प्राणी तुम भी इन गलत चीज़ों के चक्कर में अगर पढ़कर हम अपने इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने अमूल्य जीवन के सार को नहीं समझ रहे, उस ज्ञान को नहीं जान रहे, तो एक न एक दिन मृत्यु तो इस शरीर की होनी है। ये शरीर तो यहाँ का यही नष्ट हो जाना है और जीवात्मा निकल कर चली जानी है। शरीर के रहते हुए अगर हम इतने बड़े ज्ञान को, गुरु महाराज के ज्ञान को ग्रहण करें, तो गुरु महाराज आगे कहते हैं वेर बाजा तो 1 योजनों अथवा तो 2 योजनों, मेघ बाजा तो 5 योजनों अथवा तो 10 योजनों, सोई उत्तम लेरे प्राणी जुगा जुगानी सत करी जानी। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि बाहरी जो बाजे हैं वो तो जैसे भेरी की एक आवाज़ होती है, वो तो 1 योजन तक सुनाई देती है। यहाँ पर गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि कितनी चीज़ें वो कितने योजन तक, कितने मतलब चीज़ों तक वो पहुँच सकती है। तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि 1 योजन तक पहुँच सकती है, या मेघ बाजा तो 5 योजनों अथवा तो 10 योजनों। तो ये 2 योजन है, चाहे 5 योजन है, 10 योजन तक है। ये चीज़ें जैसे बरसात की जब बादलों की गर्जना होती है तो वो भी 5 योजन या 10 योजन तक पहुंचती है। सोई उत्तम लेरे प्राणी, उत्तम से उत्तम चीज अपने को क्या लेनी है, जुगा जुगानी सत करी जानी। सबसे उत्तम बात गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इस प्राणी को, हे प्राणी, आपको जुगा जुगानी सत करी जानी। सत्य का मतलब है उस परम सत्ता से जो अब पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रही। सत्य है वो हमेशा, वो परम सत्ता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि इस युग में या इस जगह पे वो नहीं थी, वो तो हमेशा से ही थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। इस चीज़ को आप ग्रहण करो, इस सत्य को आप पहचानो, क्योंकि सार तो सत्य में है। और कोई चीज़ है वो तो कुछ 1 योजन तक जाकर बंद हो जाएगी, लेकिन सत्य जो परम सत्ता है इसकी पहचान कर, क्योंकि ये तो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, हमेशा ही रहेगी, वो तो सर्वोपरि है, हमेशा रहेगी। उस अपने हृदय के अंदर की
आवाज को सुन गुरु का शब्द जूं बोलो झीणी वाणी जी का दूरा हूं ते दूर सुनी जे सो शब्द गुणा कारूं गुणा सारूं भले अपारूं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु का शब्द है, जिस गुरु से हम ज्ञान लेते हैं, उस गुरु के शब्द, उस ज्ञान को जो बोले झीणी वाणी, इतनी झीणी वाणी हो उस गुरु की कि हमको हमारे आत्म स्वरूप में उस परम तत्व को बैठे को भी हमें बता दे कि हमारे हृदय के भीतर ही वो परम सत्ता है, जिसको हम एक तरीके अपने आत्म स्वरूप भी कहते हैं। उसकी पहचान गुरु महाराज ने हमें बताई कि वो आपको ऐसी झीणी वाणी से, इतना शब्द है, जो ज्ञान है वो ऐसा झीणा होना चाहिए जो आपको पूरा सार बता दे। जी का दूरा होते दूर सुनी जे सो शब्द गुणाकारूं गुणा सारूं भले अपारूं। तो उसको फिर किसी बाजे की बाद में प्रचार प्रसार की बजाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है वो तो दूर दूर तक सुनाई देगा। क्योंकि गुरु महाराज के पास भी कहाँ बाजे की जरूरत पड़ी, कितने सारे लोगों को गुरु महाराज ने ज्ञान दिया होगा, 85 वर्ष तक ज्ञान दिया, लेकिन ये चीज हम आज समझ लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो शब्द गुणा करूं, वो शब्द बहुत गुणकारी होते हैं, क्योंकि ज्ञान मिलने से ही इंसान अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से आगे कैसे अपने जीवन में वो सफल हो, कैसे युक्ति से जिया जाए, कैसे अपने को मुक्ति मोक्ष, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, ये हमारे हृदय के भीतर है। इस हृदय के भीतर उस गुणाकारी शब्दों को, जिसकी अपने पूरे जीवन की सफल एक फल की प्राप्ति होती है, जैसे अंत अपार है, ये इतना गुणाकारी है ये ज्ञान की बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा इसका सार है। इसका कोई अपार नहीं है, इसका कोई पार ही नहीं पाया जा सकता ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान तो अथाग है। इस ज्ञान की अगर हमने थोड़ी सी भी प्राप्ति हो जाए और इस गुरु महाराज की वाणी को हम समझ जाए तो अपना पूरा जीवन सफल हो सकता है। गुरु गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत, थोड़ा शब्द तो थोड़ा लंबा था, थोड़ा समय भी लगा, मगर आपने बहुत हद तक, कुछ हद तक इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। भोप सिंह जी, मैंने आपकी सीट रिक्वेस्ट ली, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हो, कुछ मेरा भी सिस्टम आज थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, एरर आया हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आ चुके हैं आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा सिस्टम में आज शुरुआत में ही एयर घुस जाता है ना, तो पूरे सिस्टम में वो पूरा परेशान रहता है, तब तक वो एयर चलता ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सुनीता जी, सरला जी और विमला जी, तो थोड़े थोड़े विचार आप रख दीजिए, फिर क्यों भोप सिंह जी कराएंगे। आज शब्द बड़ा है तो जी। नमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम जी। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। शब्द बड़ा है और सुनीता जी से भाव ले लो और फिर भूप सिंह जी से सुनेंगे। हमारा तो ये जो सविना दीदी ने दिया वही भाव है, सेम ही जी। आज बाजा बजावना है, बाजा केड़ा है आज, बाजा मत ही बात है, बाजा मत पग उठे कौन उठे, तो उठे पर बाजा काम का। हाँ, तो काम का कौन नहीं, तो गुरु महाराज के और आप करण के वो ध्यान रखना है। खाली सिर्फ आप ई तक भी सीमित को नहीं है, क्योंकि जो अभी ये मंथन चल रहा है ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही नेक है, अपने आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ ये विषय है। तो सभी लोग बड़े ध्यान और बड़े धैर्य से सुने, वो करो और वो करो, हमको किसी एक की नहीं सुननी है, हमको यहाँ 1 घंटे तक कौन क्या बोल रहा है ये सुनना है, गुरु महाराज की वाणी का, उसके बाद में उसका अनुसरण करना है, खुद के द्वारा उसका चिंतन है, मंथन करना है कि जो मैंने आज सुना है उसके ऊपर में थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने लिए खुद से इस शब्द का आत्मसात करें, अध्ययन करें, स्वयं अध्याय करें, क्या बातें, तब जाके ये बातें समझ में आती है, एकदम से जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक से जुड़ी हुई बातें हैं, तो आनी थोड़ी मुश्किल है। चलो कोशिश रहेगी तो जरूर आ जाएगी। जी सुनीता जी।
प्रणाम जी सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। जामो जी ने विष्णु। कहीं भी कथा होती है और कथावाचक कथा कहते हैं तो कितने फूलों और कितने पैसों से मत सजाते हैं, और मेरी बहनों ने तो अपनी मीठी वाणी से जागृति मंच को सजो कर रखा है। और ऐसी बहन बेटियां सबकी हो घर में, और बाजा बजाना है जागृति मंच में। भक्तों तुमको रोज ये संभालेगा। लगा लो मोबाइल सवदवाणी रा भाव समझ लो। जिनको चाहिए नया कनेक्शन जल्दी से ये फार्म भर दो। नियम तुम्हारा मानेंगे लिखकर ये हस्ताक्षर कर दो। फिर तुम पंजीकृत सदस्य बन जाओगे। अपनी तस्वीर लगाना, रोज नियम से जुड़ जाना। पंजीकृत सदस्य नहीं बने तो इस मंच का सदस्य नहीं बन पाओगे। कोशिश करे सवदारा भारत सुनना और शब्द का ध्यान लगाना। लगा लो मोबाइल शब्द वाणी रा भाव समझ लो। और मेरे मुख से निकले हुए शब्द अज्ञानी जन संसार कीर्तन करना करवाना को ही सार रूप समझते हैं। बड़ाई को ही मानव अंतिम लक्ष्य समझता है। कुछ मनुष्य वखान करके वाई लूट लेना ही लक्ष्य समझते हैं, और हमारे लिए अंतिम लक्ष्य कदापि नहीं है हो सकते। जिसके यहाँ आनंद उमंग की लहरें समुद्र की तरह उमड़ रही है, किंतु हमारा उमंग तो आनंद सदा सिद्ध रहने वाला है। अब तक इस सृष्टि में दो ही बाजे प्रसिद्ध हुए हैं। पहला बाजा जब बजता है अमृत में वर्षा करते हैं, और दूसरा बाजा तो जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब बजा था, और जिससे अमृत निकला था। तो ये दो ही बाजे बजे। अमृत में बाजे को ग्रहण कर देवता पीकर अमर हो गए, और तीसरा बाजा जागृति मंच में जुड़कर बजाना। भगजनों पीकर अमर हो जाओ। अमर की प्राप्ति से शरीर में आनंद की प्राप्ति होती है, और ठीक इसी प्रकार से एकांत मन में अवस्था में साधक नाद ध्वनि श्रवण के पश्चात अमृत वर्षा में स्नान करता है। मुझे इस मानव शरीर अमूल्य मिला है। समय रहते हुए इसको तू समझ नहीं सका तो तूने बड़ी भूल की है। यह दुनिया व्यर्थ के वाद विवाद में रची हुई है। मनुष्य तो क्या, अनेक दानव भी नष्ट हो गए इस विवाद में, और श्रोतागण श्रवण करके अपने को ध्येय समझेगा वही शब्द गुणकारी है, और शब्द बोलने का फल भी तभी प्राप्त होता है। मेरी बहना उस स्वर से ध्वनि सुनाती है। सभी भक्तजनों ध्वनि फलदायक है, इसलिए सभी को जागृति मंच में जुड़कर शब्द समझना और समझाना चाहिए, सुनना और सुनाना चाहिए। ज्ञानी जनों ने शब्द वाणी से सभी मेरे भाई बहनों को ज्ञानी बना दिया है, और एहसान इतने किए कैसे गिनवाऊं इन भक्तों को। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो सुनीता जी। आपका ये योगदान एक स्वर्णमय अक्षर में उल्लेखित हो रहा है, मतलब एक उखेरा जा रहा है जो कभी मिट नहीं सकेगा। इस प्रकार से आप एक तरीके से, मतलब ये आपके अपने भाव है जो प्रकट कर रहे हो सभी के लिए, और इतना जगा रहे हो, इतनी चेतना जगा रहे हो लोगों में। गुरु महाराज की वाणी को कोट कोट के भर रहे हो। तो आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप में ये जो प्रतिभा भरी हुई है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये कोई ईश्वरीय कृपा ही है जिससे ऐसे शब्द निकलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आप पे कृपा बनी रहे। और क्योंकि आप में जो कला है, कला की जो धार है, उसे कोई भी अछूता भी नहीं रह सकता है। क्यों कि कला की धार के आगे सब कुछ स्पष्ट है। आप जो ये रचना बनाते हो, कुछ तो आपने सोच और समझ के बनाया है, और कुछ ने आप में शक्ति दी है ऐसी रचना बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम बातों में आप बहुत कुछ कह जाते हैं। अपने आप को नहीं, हम सबको कुछ न कुछ ऐसा सुना देते हैं जिसे हमको सोचने पर विवश होना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी रचना के लिए और इसके भावार्थ को सही तरीके से परिभाषित करने के लिए, जैसे आवश्यकता के अनुसार कि हमको समझना क्या है और हम समझ क्या रहे हैं, उसका पूरी तरीके से आप भेद पता लगाते हो, और वही आप समूह पटल पर आकर अपनी बात को बेबाक अंदाज में सबके बीच में रखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपकी इस रचना के लिए। जी विमला जी, तो फिर मैं भूप सिंह जी से विचार लेता हूँ, क्योंकि समय को देखना भी है और भूप सिंह जी से विचार लेना बहुत जरूरी भी है।
जी विमला जी सुन रहे हो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है अपने इस संस्था के साथ में जुड़े हुए सदस्य की सहयोग की भावना। जी भूप सिंह जी स्वागत है। हाँ जी, सर्वप्रथम नारायण प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज जी आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द में गुरु महाराज परम तत्व के रहस्य के बारे में जिक्र करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई इसका आर पार कोई था कुछ नहीं है, उसका बहुत उसका विस्तृत पसारा है। तो इस शब्द के बारे में सीधा ही मैं उस पर ही आता हूँ। तो कहते हैं जी के सार सारू, ये जो अपना स्वरूप है या परम तत्व है, इसका कोई सार और असार कुछ नहीं है। कहते ना कोई पार है आर है, ना कोई पार है उसका, ना कोई उसका थाग है ना कोई अथाग है, परंतु फिर भी क्या है वो उमग्या समागु और रस रूप है, वो आनंद का एक रूप है। उसके अंदर ये गुण तो है क्या, और उसका कुछ भी नहीं पता लगा सकते तुम। उसके वो रस रूप है, रसों से वह, वेद भी यही कहता है कि वो रस रूप है, रसों से वह, और उसको आनंद का एक खजाना है, आनंद का एक भंडार है, सर्वर है एक आनंद का। इसलिए फिर आगे कहते हैं ते सर्वर कितनी रू, वो जो आनंद बड़ा तालाब जिसके अंदर ये पानी बसता है वो कहाँ है, फिर उसकी तलाश करो। कहते हैं वो जो स्वरूप की जानकारी करो, कहने के बाद अपने आप के स्वरूप को जानो। ते सर्वर कितनी रू, वो तालाब और वो पानी जो आनंद वाला जो समागु वो कहाँ है। ते सर्वर कितनी रू, वो कित है गए, उसकी तुमने परख करनी है। फिर क्या बाजा लो बल बाजा लो, बाजा दो गही रू, कि बाजा इसकी दूसरी आवाज है वो नाद की, अनद नाद, वो सर्वव्यापक है कहते हैं। और वो बाजा लो बल बाजा लो, कहते बाजे तो दो ही हैं। दो बाजे कौन से हैं? एक तो जब आकाश से वर्षा बरसती है, पानी का सराव होता है जमीन पर, तो उसकी आवाज आती है, उसका कोई सार नहीं, आसार नहीं, पार नहीं, अपार नहीं, थाग नहीं कोई उसना। और एक जब वो बरसात पानी जमीन पर गिरता है तो उसमें बिलौने की जैसे आवाज आती है ना, वैसी आवाज आती है, कहते उसके समान आवाज करता है वो। तो वो चीज इसमें मई का जो शब्द है ना, यहाँ दही का नहीं ले सकते हम, वैसे तो उससे दोनों ही हैं ये बातें, पर मई का मतलब भूमि पर जब वो गिरता है तो उसके अंदर बिलौने की जैसे आवाज आती है, दही वाले बनोड़े की, वही आवाज उसकी आती है, जिसका कोई सार अपार थाग अथाग कुछ भी नहीं है। और वो उमग्या समागु, परंतु उसके अंदर वो रस रूप है। वो पानी जो पानी तो है तो रस तो हो ही गया, वो बरसात का पानी रस रूप तो हो ही गया, रसों से वो रस रूप तो है ही है, पर वो आनंद देने वाला है, आनंद देने वाला है सबको। हर एक उससे खुश होते हैं, जीव जगत सारा, वनस्पति जगत सारा उससे, उस उमग्या समाग से वो सारे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं तो उमग्या समाग होते सर्वति बाजा लो बल बाजा लो, बाजा दो गहरू, एकण बाजे नीरे बरसे दूजे मई विरोध खुरू, कि जी के सार सारू, उसका ना कोई सार है ना कोई सार है, ना उसका आर है ना कोई पार है, परंतु था गवा थागो, ना उसका था है। उमग्या समागु पर वो रस रूप है और उसका आनंद देने वाला है। ये भाव है इस लाइन का कहने के बाद। आगे कहते हैं और उमग्या समागु गगन गहर गंभीरू, और गूढ़ और गंभीर भी है। वो कहते हैं गंभीर इसलिए कि उसका हम जान नहीं सकते उसको रहस्य को, इसलिए वो गंभीर भी है, उसको समझना भी हमारे को ही है। आगे कहते हैं गगन प्याले बाजत नादू, माणक पायो फिर लुकायो। गगन प्याले मतलब पताल से लेके आकाश तक उसकी गुंजायमान है, उसकी आवाज, उसकी ध्वनि जो है, उसकी आपके अनदनाद की या उस परम तत्व की या अपने स्वरूप समझो जिसको कहते हैं, उसकी आवाज जो है धन, वो पताल से लेके आकाश तक सर्वव्यापक गुंजायमान है। कि माणक पायो, पर वो ही हमारे अंदर है, माणक के रूप में, मोती रूप में, हीरे रूप में हमारा स्वरूप है। माणक पायो फिर लुकायो, वो लुक रहा है हमारे अंदर, छुपया हुआ है। छुपया हुआ कैसे? वो तीन कालों से जो है ना, देवी की भौतिक तीन तो ताप हैं, इनसे वो छुपया हुआ है, हम उसको जानते नहीं। भूल होगी हमारे के, भूल की हम भूल नहीं मिटा रहे, उसको हम समझ नहीं रहे, ये भूल हमारे से हो रही है, इसलिए लखाने की कोशिश नहीं करते, नहीं लखायो, और हम उसको परखने की कोशिश नहीं करते। है हमारे अंदर वो धन अनद नाद,
परंतु हम उसको पहचान नहीं रह गए, नहीं लखायो। दुनिया राती वाद विवादू, सारी दुनिया सारा संसार वाद विवाद में पड़कर खत्म होते जा रही है। दुनिया राती 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 मतलब वो रंगे रहे रम रहे वाद विवाद में। वाद विवाद दाने खिना, और वाद विवाद में तो दानव, बड़े बड़े दानव नष्ट हो गए। तुम्हारी तो औकात ही क्या है, तुम तो हो ही क्या, बड़े बड़े दानव इस वाद विवाद के कारण वो रास को प्राप्त हो गए। यूं पप्पे खिना भंवरी भंवरा, उसी प्रकार जो फूल के अंदर भंवरा घुस जाता है, उसके मकरंद को चूसता है, और वो शाम को ये पता नहीं होता कि वो शाम भी होगी, बाहर भी निकलना है, उसके अंदर रहता है, रस के अंदर मकरंद को चूसता रहता है और उसको बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, और शाम हो जाती है, वो फूल अपना उसकी डोंडी है वो बंद हो जाती है, वो उसके अंदर ही मर जाता है। तो वो इसी तरह कहते हैं, ये संसार में मनुष्य, संसार के अंदर तो ये जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों के अंदर इतना लंपट है कि ये उसको भूल के उस मकरंद को चूसता रहता है, और वो विषय विकारों की तरफ ध्यान नहीं देता, और वो विषय विकार जब इसके पर हावी होते हैं तो इसको फिर खत्म कर देते हैं। इस तरह इसका जीवन खत्म हो जाता है। सीधा से उदाहरण देके ये कहता है गुरु महाराज, वाद विवाद दाणु खिणा, जू पऊ पे भंवरी भंवरा, भंवरा जान प्राणी, कहते जाने अनजाने में भंवरा, उसके अंदर जाने अनजाने में, उसको ये ज्ञान नहीं है कि तेरे को इसके अंदर खत्म हो जाएगा, तू जान अनजान। जोले रिप जमरा, कहते ये जंगली रास्ता है, बहुत भयंकर रास्ता है ये जीवन का। अपने जीवन मिले मनुष्य का जोले, जोले का मतलब जंगली, और जोले का रिप जमरा, इसके अंदर जो जंगली रास्ते के अंदर सांप है, बिच्छू है और जहरीले जो है जीव जंतु होते हैं, तो कहीं भी उस रास्ते पर जाते हैं, रास्ता ठीक ना हो, कहीं पैर टिक जाए तो कहीं भी हमारे साथ दुर्घटना हो गई, इस जीवन को खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जीवन, अपना मनुष्य जीवन है, ये बहुत ही वो जंगली रास्ते की तरह गंभीर रास्ता है। इसके अंदर संभल के और अपने स्वरूप को पहचानना जरूरी है। कहने जोले पर जोले का रिप जमरा, वेर बजान तो एक है दो जनों अथवा तो 2 जनों, अब फिर आवाज पर फिर उसी नाद को कहते हैं, वही उपमा देके उसको कहते हैं। भेरी की आवाज तो 1 योजन हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 योजन तक सुनाई देगी, 1 जनों या 2 जनों। मेघ बजान तो 5 जनों या 10 जनों, मेघ बरसात बरसती है, गरज चमक होती है, गर्जना होती है बादलों की, तो उसकी आवाज कितनी होती है, 5 योजन या 10 योजन, इससे ज्यादा नहीं होती। 10वें 2 जनों। सोई उत्तम ले रे प्राणी, जुगा जुगानी सत कर जाने, जो युगों युगों से लेकर आज तक लगातार जो परम सत्य है, जो अपना स्वरूप है, वो कहे उसको सत्य को जानो, कहे युगा युगानी सत कर जानी, उसको सत्य को पहचानो। जब तक उस सत्य को पहचान नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं बढ़ना। सोई उत्तम ले रे प्राणी, वही सबसे उत्तम है। सोई उत्तम, जो इनमें सबसे उत्तम है वो कौन सा धुन है, कौन सा नद है, उसकी पहचान करनी है। सोई उत्तम ले रे प्राणी, जुगा जुगानी सत कर जानी, जो युगों युगों से लगातार सत्य है, वो सत्य स्वरूप है, वो 3 काल 4 अवस्था में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, एक जैसा ही रहता है वो। गुरु का शब्द जो बोले झीणी बाणी, गुरु के ज्ञान के द्वारा ये झीणी बाणी है, ये बहुत मार्मिक कथा है, मार्मिक कहानी है, ज्ञान है, ये हर एक को समझ नहीं आता। गुरु के द्वारा ही ये ज्ञान समझ में आता है, दिलवाता है, गुरु इसको पहचान करवा सकता है, नहीं हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए कहते गुरु का शब्द जो बोले झीणी बाणी, गुरु के ज्ञान के द्वारा कराया जाता है इसका ज्ञान, तब ये झीणी से झीणी बाणी हमारे समझ में आती है। जी का दूरा होता दूर सुनिजे, तो फिर वो दूर से दूर तक सुनाई देता है। सो शब्द गुणाकारू, वही शब्द गुणाकारू है, वही सार वाला है, और गुणा सारू भले अपारू, वही गुणकारी है, उसकी शक्ति अपार है, वो इसका ही सार है और वही पार है, उसकी शक्ति अपार है। कहते तो उस अपार शक्ति को अपने जो स्वरूप की है, अपने आप के आत्म स्वरूप की है, उसको परखना है तुमने, उस पर ध्यान देना है, उसका निश्चय करना है, उसको संभल के अपने आप को जानना है। ये इस गुरु महाराज हमारे को समझाना चाहते हैं कि अपने स्वरूप की जानकारी करो। जब तो अपने स्वरूप की जानकारी नहीं करोगे तो आवागमन से कभी भी नहीं मिट सकती तुम्हारा आगमन, और ये जंगली रास्ते की तरह तुम भटक के अपना शरीर खराब कर लोगे, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दोगे। ये कहने का भाव है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोप सिंह जी, आपने बहुत ही सुंदर और मार्मिक बातें के द्वारा इस शब्द को समझाया। जिस प्रकार से कहते हैं कि व्याख्या देखो कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अपने अपने तरीके से टीकाएं कुछ भी हो सकती है, मगर समझने का
जो सार बात जो समझने की है वो सारांश यही है कि अपने आप के आत्म जो कुछ है वो इसी यहीं से आता है और यहीं से तुम्हारा अंत भी है। जो कुछ है वो इसी में ही समाया हुआ है। बाहर में तो ये दुनिया का रंग ढंग, ये चकाचौंध तो सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इस दिखावे को अगर तुम समझ कर ही अपने आप को सिद्धि पुरुष मानते हो या सिद्धि प्राप्त मानते हो तो ये सिद्धि नहीं है। गुरु महाराज ने उदाहरण सहित बातें बताते हैं हर शब्द में। पूरी शब्दवाणी का अर्थ सारांश यही निकलता है घुमा फिरा कर। बाकी ये तो शब्दवाणी है, इसके अर्थ अनेक हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने जो कानिक शब्द समाई, क्योंकि एक शब्द के अंदर में भी कई सारे शब्द समाये हुए हैं। तो हम जैसा भी समझे मगर बात एक ही है तत्व ज्ञान की, और वो सब कुछ जो है वो हमारे अंदर ही है। न तो उसको किसी की आवश्यकता है, न कोई यश न कीर्ति, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यश कीर्ति तो एक स्थूल रूप में हम यूं ही बाहरी लोकाचार के लिए करना चाहते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे और गुरु महाराज की वाणी को नहीं जानेंगे, उनके भावों को नहीं समझेंगे, तो गुरु महाराज ने ये बातें क्यों कही है कि दूर गुरु का शब्द क्यों बोलो झेणी वाणी, जी का दूरा होता दूर सुनी जाए। ये तो दूर होते हुए भी और ज्यादा दूर भी सुनाई पड़ जाएंगे। क्यों कि अच्छी बातें जो होती है वो अपने आप ही उसको पकड़ में हो जाती है, यानी समझ में आ जाती है, वो हमको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। जो हमारे अपने आप के आत्म स्वरूप को जगाने वाली बात होगी उसको कौन नहीं समझेगा, सब कोई समझेगा, मगर उसमें पात्रता वो होनी चाहिए गुरु महाराज की, और यानी गुरुमुखी पात्रता होगी। जो पात्रता रखता है अपने आप को साधने की और गुरु महाराज की वाणी के प्रति, वो इन बातों को सहज और सरल रूप में स्वीकार भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी। सरला जी बड़ा में के और बच्चियों है योजन किन्ने का है, योजन को भोर सिंह जी थोड़ा योजन का बता दीजिए, क्योंकि अब सवाल जवाब ही रहे हैं। योजन 4 कोस के बराबर होता है। तो इसको योजन एक लंबाई जितने किलोमीटर है, मील कहते हैं जिसको, उस तरह है ये शब्द। ये तो आपका राजस्थानी भाषा का शब्द है ज्यादा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज के समकालीन में ये भाषा चलती थी। अभी मान लो जिस प्रकार कोस बोलते हैं, मील बोलते हैं, तो पहले योजन का एक अंदाजा लगाया जाता है, एक अनुमान था कि भाई किसी चीज का एक पैमाना लिया जाता है जी। जैसे 3 मील का एक कोस होता है, 4 मील का एक योजन होता है, ऐसा ही कुछ है क्या? 4 कोस का एक योजन। अच्छा, 12 किलोमीटर। जी सरला जी। जी जी देखीता को मत हो। मैं तो हाँ को तो यही थी पड़िया है को के करना है नेना घणा ही को हाँ नेना की को मदद को के करना इंगा पर किता नेड़ा हार किता गाल गा तो अंजे तो इंगा में डांडी डांडी बा हाँ हाँ, तो कोई तो अंदाजो लगानो। हाँ कोई तो अंदाजो लगावनो है। सही बात है। शब्दवाणी किता गलगा किता नेड़ा, क्योंकि गुरु महाराज को तो आ थोड़ी है कि ओरे हुणने हो या बजावने हो या भी हो की करने हो। नहीं वो तो नहीं, आज शब्द में वो ही बताया हुआ है कि भाई हम बाजाओं की वेनी होनियों की वेनी घणो होनायों की वेनी इंग में सिर्फ हम जणो है आपने के गुरु महाराज के घणो चाहे यार आपा के कर रिया कोई भ्रम दूर करना है। तो हमें इंग में लास्ट टाइम में हूँ आयो है कि भाई गुरु का शब्द ज्यों बोले झीणी बाणी जी का दूर होता दूर सुनी जे सो शब्द गुणा कारूं और गुणा सारूं भले अपारूं। तो इंग में भाई गुरु महाराज के गौण चाहे यार इंग में कई टीकाकार ने गयो गया एक मतलब आपा नहीं क्यों बोला नहीं गया बिन एकदम अगले ही राग में बोलनी है ओ थोड़ा बतायो है इंग को कहीं अर्थ तो दूसरो है। भूप सिंह जी बताओ नहीं लास्ट वाली एक लाइन का। इसका मतलब ये है कि जब गुरु ज्ञान देता है ना, समझाता है, तो वो गुणासार है।
और उसकी शक्ति अपार है, उसको समझना है। उसका हाँ। मतलब यही है, सूक्ष्म वाणी है वो ज्ञान, मतलब बहुत सूक्ष्म वाणी का ज्ञान है, इसके मर्म बहुत गहरा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है, इतना आसानी से समझना था। ज्यादा ध्यान दे के बहुत गहराई से जब समझोगे तो ये बात समझ आती है। इसलिए झीणी वाणी का मतलब ज्ञान, मतलब बहुत गहरा ज्ञान है ये। ऐसा नहीं कि आसान सा लगता जरूर है, परंतु अपने स्वरूप के अंदर ठहरना या अपने स्वरूप को जानना बहुत मुश्किल काम है। इस पर स्थिर हर कोई रह नहीं सकता। इसलिए ये बात, पहली बात तो समझ नहीं आती स्वरूप कहे किसको। अपने शरीर को हमने स्वरूप मान लिया, इसके भूख प्यास को अपना वो भूख प्यास मान ली, इसके सुख दुख मान लिए, सारे इस शरीर को अपना आपा मान लिया। अपने स्वरूप कौन है वो उसको पहचान ही नहीं करते। पहली बात तो यही समझ नहीं आती, तो फिर वो दूसरी वो बात उसके अंदर स्थित होना या उसके अंदर अनुसार चलना, वो तो आगे की झीणी भाणी, और इसलिए झीणी भाणी का है उसका। हमने शरीर हाथ धोआ के तैयार करते हैं, इसको ही अपना सही मानते हैं, अपने को सुख दुख है तो वो, जबकि इसका कारण तो उसके अंदर ये तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और फिर कारण शरीर जो है वो तो अंदर है, जो है वो जो बिना अंग प्रत्यंग है, वो जो काम करता है सारा काम तो वही करता है। और स्वरूप, इसको जानने वाले को स्वरूप कहते हैं। एक तो मन बुद्धि चित्त है ना, ये तो उसके उपकरण है, उपकरण, करण समझो, जो औजार समझ लो। और जो जानने वाला वो इसका करता है, तो जानने वाले को जानना है, जानने वाले को जानना है, इसको जो जानता है ना उसकी बात है। मन बुद्धि और चित्त ये इसके करण है, औजार है इसके। इसको करवाता कौन है इसे? जो जानने वाला आत्मा है, वो जब उसे करवाती है तो आत्मा की परख करनी है। आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, सब में एक ही आत्मा काम करती है। बिजली सब यंत्रों में काम करती है, इस तरह आत्मा वो परमात्मा, आत्मा सोई परमात्मा। जिस तरह परमात्मा सब जगह कहते हैं, तो इसका मतलब आत्मा ही सब में एक ही है, अलग अलग आत्मा नहीं है। हर एक आदमी कहते हैं अलग अलग जीव कह सकते हैं उसको। और जीव भी क्या है, जिसको जीव भी दो नहीं है, जीव और आत्मा भी एक ही है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ने ओपर है। ब्रह्म जो परम सत्ता है वो तो एक ही है, वो चाहे आत्मा कह दो चाहे उसको परमात्मा कह दो। और जीव वो जिसको कहते हैं जो नाम रूप वाला है, अपने शरीर के स्थूल शरीर का जिसका नाम दे दिया, और उसको रूप का जिसका नाम दे दिया, उसको जो अपने आप को ऐसा मानता है, जो उसको नाम रूप से अपने आप को मानता है, वो जीव है। और जो इसके अंदर अपने आप का मैं, दूसरा मैं है, जो नाम रूप रहित, वो तो नाम रूप के बगैर जो इसका अपने आप को जिसको कहता मैं, और वो भी कैसा, नाम रूप रहित, अपने होने की खबर भी हो उसको कि मैं तो हूँ ही, के हूँ, ये बात अलग है। परंतु वो जो ये कहता है ना, जो अपने आप को स्वीकार करता है मैं तो हूँ ही, वो परमात्मा है, वो उसका अंश है, उस परमात्मा का वो आत्मा है, और वो आपका स्वरूप है। बस ये बात है। इसलिए कि ब्रह्म सत्य है, वो परमात्म शक्ति तो सत्य है। और जगत मिथ्या, संसार जो बन के दिखता है ये मिथ्या है, झूठा है, नाशवान है, और पल पल बदलने वाला है। और जो सत्य है वो बदलता नहीं। और जीव ब्रह्म ने ऊपर है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, परंतु इसका भेद समझना कि नाम रूप वाला है वो तो जीव है, जो नाम रूप रहित अपने होने की जो खबर है वो ब्रह्म है। बस इतना ही फर्क है। ये बात समझने आ जाती है तो स्वरूप को समझ जाता है। धन्यवाद। आवाज आई नहीं मेरे पास वापस? जी आवाज बराबर आ रही थी। और समझे कब? मैं तो जो वो आता है ना, प्रश्न आता है, तब वो कान के पीछे गुजाल आ जाती है। समझ कम आई। हाँ सही बात है। दो मैं तो मानते ही हो आप, इसके अंदर दो मैं तो। हाँ। एक तो कहते मेरा ये नाम है, सरला है, मैं नैण हूँ, ये तो आप मानते ही हो। ये है आपका जीव है, जीव भाव है, इसको जीव भाव कहते हैं। एक जिसमें आप कहते हो मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, जिसको कौन कहता है, वो आपका ब्रह्म है, वो आपका स्वरूप बोलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह जी, आप तो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हो। और अब हमारी सुनने वालों की कमी है, और आगे दो ज्ञानी जन आए हैं, इसे भाव लो, और टाइम भी कम बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा नेट भी मेरे साथ में आंख तो करेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो आगे जुड़े हुए स्वामी जी और प्रेम जी और सविना जी, मैंने आपको पुनः वापस सीट पे लिया है, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जी स्वामी जी। स्वामी जी आप माइक खोलो, मेरी आवाज आ रही है तो। ओम। सबसे पहले आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी इसमें एक शंका थी। शंका यह है कि जी
वो थाने का की शंका तो माने होनी चाहिए, थाने का की शंका। देखो थई आटो जीमा मेरी आटो जीमा। अच्छा यहाँ बराबरी कोई होतो है। मेरी थान रो आटो जीमा जा हम थे जड़ा भाव आटो दो को जीमा हम देख लो थे। देखो ये भी सत्य, मतलब वो बात नहीं है, मतलब ये भी स्वीकार करना भी है अपने आप में बड़प्पन का एक परिचय है जी। में ओ केवड़ो है गुरु की सब जो बोलो झीणी पानी जिनका दूरा होते है दूर सुनीजे। तो इत मेरे गुरु पर है, क्योंकि शब्द संख्या पहले में गुरु भगवान कहते हैं संसार बर्तन निष्कर सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। यानी वहां पर परमात्मा कहते हैं कि इस संसार रूपी बर्तन को जिन परमात्मा ने बनाया है उसको ही गुरु मानो। और एक आया कोई ना बिरला मत, यहाँ पर भी गुरु शब्द आया है, अभी मेरे को पंक्ति याद नहीं आ रही है। और यहाँ पर भी गुरु आया है, तो यहाँ पर गुरु शब्द से हम जम्बेश्वर भगवान को ले रहे हैं अथवा परमात्मा को ले रहे हैं। और यदि जम्बेश्वर भगवान को ले रहे हैं तो क्योंकि अभी तो गुरु भगवान के शब्द बाणी तो अनेक बोली होंगी, तो हमारे पास किस आई है आगे भी बोली है, तो इस पर थोड़ी मेरा कुछ संदेह हो रहा है। यहाँ पर गुरु शब्द से हम किसको ले रहे हैं? तो भूप सिंह जी से निवेदन है कि वो बताएं इस बारे में। गुरु शब्द से मतलब ज्ञान से। गुरु कोई ये शरीर वाला आदमी गुरु नहीं हो सकता। गुरु जो ज्ञान देता है ना वो उसकी चिकर है, वो गुरु है। गुरु ज्ञान को कहते हैं। तो इसका सीधा तो यही है जो आपने पहला शब्द में बोला नहीं है, पहले शब्द का जो लाइन बोली थी वो मैंने पढ़नी पड़ेगी। संसार बर्तन निज कर थरक्या सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। संसार बर्तन वो उसके सब दर्शन जी के रूपण था पर सब दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र जिसका ज्ञान जो है उसका रहस्य जो है वो जिसने समझ लिया, सब दर्शन जी के रूपण थापण अपने रूप के अंदर स्थापित कर लिए गए हैं जिसने। इसका संसार बनाने से मतलब नहीं है। सब दर्शन जी के रूपण थापण संसार बर्तन और संसार में भी उस रहस्य को प्रयोग में लाता हो, उस सब ज्ञान है उसको तो संसार में प्रयोग लाता और निज कर तर्प्या और अपने पर भी लागू करता हो। सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, वो गुरु प्रत्यक्ष है। वहाँ वो नहीं है कि संसार ने उसने बनाया, ये बनाया, मिट्टी का घड़ा बना दिया, ऐसा बात नहीं है। यहाँ उस ज्ञान का जिक्र है। यहाँ सब दर्शन जो छह दर्शन शास्त्र के अंदर जो उसका रहस्य है क्या कहा जो वो सब दर्शन जी के रूपण थापण उसके रूप के अंदर थरप दिए गए, स्थापित कर दिए और संसार बर्तन और संसार में उसको प्रयोग करता हो और निज कर थर पे अपने पर भी लागू करता हो। सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, वो गुरु प्रत्यक्ष है। यहाँ इस जिक्र है उस ज्ञान का। धन्यवाद। ये भी सही हो सकता है भूप सिंह जी, गलत तो नहीं हो सकते क्योंकि शब्द का अनेक अर्थ है। लेकिन जहाँ तक है मैं पढ़ियो है और सुनियो है और पूछो भी है, क्योंकि शंका तो वही है। और मैं तो कोई भी चीज वह मैं सब पहला मेरा तो प्रश्न ही आवे है। तो अभी कहो है अभी तो जहाँ तक मैं जानियो है कि सब दर्शन जी के रूपण छापण अर्थात जो षड दर्शन है, जो न्याय मीमांसा योग इत्यादि, जिस इन छह दर्शनों में जिन परमात्मा का बखान किया गया है अथवा इनके माध्यम से जिन परमात्मा को हम जानते हैं वो परमात्मा वही गुरु है। और बाद में का संसार बर्तन निज कर थरप्या यानी वो परम पिता परमात्मा ही इन संसार को बनाने वाले हैं, क्योंकि कार्य और कारण दो चीज होती हैं। क्योंकि यह संसार कारण है तो किसी ने जिसका बना कारण जिसका परमात्मा है, संसार कार्य है, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकते। जैसे आटा होगा तो रोटी बनाएंगे, यदि आटा ही नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाएंगे। तो इसलिए ये संसार तो सच परमात्मा ने अपने हाथों से ही बनाया है। हाथों से मतलब ये नहीं कि परमात्मा ने वो मिट्टी से बनाई, ये नहीं है, लेकिन जिसका कारणभूत है वो परमात्मा है। तो इसी परमात्मा का रहस्य तो हमारा जिक्र ही कर रहे थे, सार सारू पार पारू थाग थागू, वही तो है। उसका कोई रहस्य है ही नहीं, जान ही नहीं सकते। तो ऐसा ही अपना स्वरूप है, सेम टू सेम। इसी अपने स्वरूप के उससे तुलना करते हैं। स्वरूप वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन वहां पर है तो गुरु आया तो जहाँ पर जैसे यहाँ पर गुरु आया वहां पर वो परमात्मा को ले का जम्बेश्वर भगवान को ले, यह मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, गुरु महाराज जम्बेश्वर महाराज मेपण हम ऐसे शब्द बोलते हैं वो उस परमात्मा सत्ता का जिक्र करते हैं। और जहाँ वो कई बार ऐसा भी कह देते मैंने ऐसा कहा, तो उसमें कई बार उनका खुद का भी होता है। परंतु यहाँ जो नाम रूप की चर्चा करनी नहीं है। हमने तो गुरु महाराज सिर्फ परम तत्व की एक ही बात करते हैं, जुगती एक ही, जीने का ढंग या तो सिखाते हैं या मुक्ति का तरीका सिखाते हैं।
दो ही रास्ता है उनके पास सीधी, तो पहले तो अपने जीवन को आचार विचार से सुधारो, इसका जीने का ढंग सीखो और फिर उस परम तत्व को जानो और उसको वो जानकर अपने परम गति को प्राप्त करो। जो आनंद नाद जो कहते हो, या उसको आनंद का रूप, आनंदो ब्रह्मेति व्याजनाथ, आनंद ही परमात्मा है। उस आनंद को जानने की जिज्ञासा करो और वो आनंद ही तुम हो। आनंद का तुम एक समागु हो, तुम एक सर्वर हो खुद, उस नहाना है तुम्हारे। इतना ही है उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निविड़ा हो गया है आज की सभा का। और प्रेम जी 1 मिनट के लिए, प्रेम जी आप प्रेम जी 1 मिनट के लिए आप अपनी बात रखिए और फिर मैं आगे जो कल का जो शब्द है उसको बता। जी जी बहुत से कि समय हो गया जी। सभी जी विष्णु भगवान गुरु महाराज, बुद्ध जनों को, व्रत जनों को, ज्ञानी जनों को बहुत अच्छी सुगम चर्चा हुई, परम तत्व की भी हुई और सभी जितनी भी चीजें हैं जुगा जुगानी की और भी बहुत सी बातें, लेकिन इसमें गहर गंभीरु गगन प्याले भी शब्द आया कोई शब्दवाणी में। लेकिन ये जो बात है, सोई उत्तम ले रे प्राणी, जुगा जुगानी सत कर जाने, इसको समझना, ये कोई ऐसा समय रहता है, ऐसी कोई घड़ी रहती है, उस घड़ी में अपन वो जो शब्द बोलते हैं वो शब्द की क्रिया बनकर वो ऊर्ध्वमुखो ध्योमुखो भिमुखो जो क्रिया होती है, तो वो बहुत दूर तक ऊर्ध्वमुखो ध्योमुखो भिमुखो तक जाती है और वो उसके लाखों टुकड़े होकर और वापस इस केंद्र बिंदु पर आती है। उसे शायद मेरे ख्याल से कहा गया, ये सत्य है या नहीं, ये माने या ना माने, मैं तो इसी को मानता हूँ कि जो ऊर्ध्वमुखो ध्योमुखो भिमुखो जो क्रिया कही जाती है, चलो उस संकेत से है बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा का समय पूर्ण हुआ। सभी से मैं माफी चाहता हूँ कि जी प्रेम जी बातें तो हम करते भी रहेंगे तो भी इसका अंत नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो पीछे जो शेड्यूल दिया हुआ है वो फिर हमारी बातें ओवर होने के बाद में फिर उसका कोई मायना नहीं निकलेगा। तो मैं सभी से यही चाहता हूँ कि कल सुबह में हमारे को एक और चांस मिलता है इसी शब्द की व्याख्या करने के लिए, इसको मंथन करने के लिए। सुबह 7 बजे जागती ज्योत में फिर करेंगे। तो कल जो हमारा अध्याय रहेगा गुरु महाराज की अमृत वाणी का जो 22वां अध्याय है, लोलो रे राजेंद्र बाबा सुवायो आबे अम्मी जुरायो, कल भी वही इसी से ही रिलेटेड है। उसमें भी आज जो बाजे की बात आई है ना, किस प्रकार प्रसादित है और इसमें कौन लोलो रे राजेंद्र है, क्या है, इन सब को जानेंगे कल की व्याख्या के द्वारा। और समय पे सभी जुड़े और इस व्यवस्था को आप सभी समझे और बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी जुड़े और जिन्होंने भी अपने विचार रखे वक्ता का, सभी का संस्था परिवार की ओर से धन्यवाद। और मिलेंगे कल ठीक 8 बजे। तब तक के आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई लेता आप सभी से इजाजत। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।